हेलो गाइस, मी सागर राठौड़ा आणि चला करूया आजचा बिग बॉसचा एपिसोड रिव्यू। कल के रिव्यू वीडियो में ही मैंने कह दिया था कि अगर निक्की अभिजीत एक साथ दिखे तो पूरा घर यूनाइट हो जाएगा, और वही सेम चीज़ आज के एपिसोड में आपको देखने को मिली होगी। टीम ए वाले टीम बी वाले मिल के बातें कर रहे हैं निक्की और अभिजीत की। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दो टीम अलग से डिवाइड हुई है। तो सेम चीज़ आज के मैं शॉक हो गया था भाई। मैंने तो कल मजाक में बोला था कि ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो दोनों टीम यूनाइट हो जाएंगे, बट आज के एपिसोड में लिटरली वही चीज़ देखने को मिल रही थी। अंकिता सारा टाइम अरबाज, वैभव इन लोगों के साथ बैठी हुई नज़र आई थी, और इधर के लोग उधर निक्की, वर्षा मैम के साथ बैठी हुई नज़र आ रही। इतने सरप्राइजिंग सीन्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन थ्रू आउट एपिसोड आप देखे होंगे ग्रुप बहुत शफल्स हो रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको लगा हो कि अरबाज और निक्की का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अरबाज बर्थडे विश करने नहीं जा रहा था, जानवी ने उसको भेजा। फिर बाद में केक कटिंग के लिए भी नहीं जा रहा था, फिर उसको पकड़ के लेके गए। बट एक ही बंदी थी जो केक कटिंग के लिए भी नहीं गई, वो थी आर्या। वो एकदम अलग ही दिख रही है आजकल के एपिसोड में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिजीत के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई उसका ग्राफ है, आर्या का तो बढ़ रहा है ग्राफ, उसका स्टारडम बढ़ रहा है, बट अभिजीत का ग्राफ मुझे बहुत ज़ोर से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो मिस्टेक्स कर रहा है, बोल सकते हैं मिस्टेक, या जिस तरीके का बिहेवियर उसका दिख रहा है, वो उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से ना उनके ग्रुप वालों को पसंद आ रहा है, ना ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज देखा होगा आपने आर्या के साथ जो बिहेव किया है निक्की ने खाने को लेके, वर्स्ट, इतना बुरा कोई कैसे बोल सकता है यार। वो देखो जा रही है इतना कटोरा भर के वो दाल लेके, इस तरीके का टॉन्ट कोई भी मारता है। जो रिएक्शन आर्या का था, 90% लोगों के मन में तो सबसे फर्स्ट इंस्टेंस में वही रिएक्शन निकलता है कि ये लो भाई तुम्हारा खाना खाना ही नहीं है। अभी उम्र हो जाती है, जैसे कि ज़्यादा उम्र के हो जाते तो ऐसे रिएक्शन नहीं देते कि खाना वाना छोड़ के चले जाते, खाने की रिस्पेक्ट करते। बट इनिशियली आपने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में ये रिएक्ट किया होगा कि लो भाई नहीं खाना मुझे। तो वही सेम चीज़ आर्या ने की, और ये पहली बार नहीं हो रहा है खाना को लेके। धनंजय दादा ने भी शायद से एक बार इनको टोका था जब उनने 2 बार खाना लेके बैठी थी डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वही सेम चीज़ आर्या के साथ हुई। लेकिन यहाँ पे अभिजीत क्या बोल रहा है, मुझे आर्या से कुछ लेना देना है ही नहीं। तो उसका सिंपल सा गेम चल रहा है, 1 to 1 सबके साथ गेम चल रहा है। मेरा ग्रुप क्या स्टैंड ले रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। ग्रुप निक्की के अगेंस्ट बोल रहा है कि स्टैंड लो, बट यार अभिजीत का अलग है कि अभिजीत डायरेक्टली बोल रहा है मुझे तो आर्या के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। तो ये चीज़ अभिजीत की मेरे हिसाब से आपको भी बुरी लग रही होगी। पैडी दादा ने तो उसको स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है कि भाई तू हमारे ग्रुप से खेल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन निक्की के अगेंस्ट कोई भी हमारा ग्रुप डिसीजन लेगा तो तेरे को लेना पड़ेगा। तब अभिजीत ने हाँ तो बोल दिया है, लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर लेता है या नहीं लेता। मेरे हिसाब से लेगा वो अपने ग्रुप के लिए, क्योंकि ऐसी खास उनका उठना बैठना उतना ज़्यादा है नहीं। बट कौन सी अटैचमेंट ये दिख रही है इनको पता नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आज तो बर्थडे पे गाना भी गा दिया मस्त अभिजीत ने, और लेटे लेटे कोई इतना सुरीली आवाज़ में पहली बार देखा है गाना गाते हुए। और अंकिता वहाँ पे पिलो लगा के हंस रही थी, उसको लग रहा था कि भाई फीलिंग्स के साथ पूरा गा रहा है। भाई उसकी शादी हो गई है, इतनी फीलिंग्स के साथ क्यों गाएगा दूसरे लड़की के लिए। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, ऑटो ट्यून वालों से तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं है आवाज़ में। अभिजीत को बिल्कुल भी ऑटो ट्यून की ज़रूरत नहीं है आवाज़ के मामले में। भाई कोई भी नहीं पकड़ सकता उनको। ऑब्वियसली इंडियन आइडल में बोल सकते हैं मोस्ट डिज़र्विंग विनर अभिजीत ही थे, अभिजीत सावंत। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इंडियन आइडल को ही बूस्ट वहाँ से, वैसे बोलना ये बड़ी बात होगी, लेकिन इंडियन आइडल का नाम कहीं ना कहीं इनसे रिलेट हो गया था। अभिजीत सावंत और इंडियन आइडल दोनों एकदम मिक्स हो गए थे, क्योंकि इनके रनर अप थे राहुल वैद्य। तो काफ़ी ज़्यादा दोनों अभी देखिए चैनल में दिखते हैं। तो यही दोनों विनर्स थे, बाकी विनर्स उतने याद भी नहीं रहते इंडियन आइडल के। एनीवे नेक्स्ट एक और आपने ये देखा होगा जानवी का। जानवी आज कुछ भटकी नहीं नज़र आ रही थी क्या? उसको मेरे हिसाब से रियलाइजेशन अब हो रहा है कि भाई निक्की के साथ ज़्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। आज बातों में उसने ये भी चीज़ बोल दी कि एरिना मेरे ग्रुप में जो वर्ड उसने यूज़ किया था ना कि मेरे ग्रुप में नहीं थी, ये वैभव ने उसको लाया है। तो मेरा ग्रुप के जगह उसको मेरे हिसाब से टेक्निकली हमारा ग्रुप बोलना चाहिए था। मेरा ग्रुप उसने बनाया हुआ ग्रुप,
इस तरीके से वो डिफाइन करने की कोशिश कर रही थी, वो जानवी ने तुरंत पकड़ लिया कि भाई ये निक्की ऐसा कैसे बोल सकती है माजा ग्रुप। तो जानवी को अब थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन आ रहा होगा डेफिनेटली कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है उसके साथ गलत नहीं हो रही है, मतलब निक्की के साथ रहना उसके लिए गलत होगा इन फ्यूचर, ऐसा मुझे लग रहा है। और सेम चीज़ अभिजीत एंड आर्या की है। अभिजीत अननेसेसरी रूड होता हुआ नज़र आ रहा है आर्या के अगेंस्ट, क्योंकि जो वो बोलता है ना मैं बहुत बड़ा टीम प्लेयर हूँ, तो भाई एक टास्क में ही तो उसने आपका मतलब ठीक है थोड़ा सा अनबन हो गई थी नॉमिनेशन टास्क में, उसको लेके आप इतना ज़्यादा माइंड में लेके बैठे हो कि उसके साथ इतना मिसबिहेवियर किया जा रहा है खाने को लेके। आई एम ग्लैड कि टीम भी उसके साथ खड़ी थी आर्या के साथ, एंड बट अभिजीत आजकल गायब भी नज़र आ रहे हैं ऐसे ऐसे मुद्दों में। मेरे हिसाब से वीकेंड के वार पे अभिजीत का भांडा फोड़ होना मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। बाकी रिव्यूअर्स पता नहीं आर्या को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत लोग अभिजीत को भी सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभिजीत का मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा खेलेगा, लेकिन उसका ग्राफ मुझे डाउन होता ही नज़र आ रहा है, आपको भी शायद से नज़र आ रहा होगा। तो गाइज यही था आज का ओवरऑल एपिसोड, 1.5 घंटे का एपिसोड। और स्टार्टिंग में अभी ग्रुप बहुत ज़्यादा शफल्स हो रहे हैं कोई भी अपने अपने ग्रुप में खुश नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो सूरज, वो तो वहाँ पे रहना ही नहीं चाहता है टीम ए में, हमेशा टीम बी के साथ ही मीटिंग में बैठा हुआ दिखता है। धनंजय ज़्यादातर टीम ए वालों के साथ दिखता है, तो कुछ शफलिंग की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से जानवी एंड आर्या इज़ लाइक लुकिंग गुड, बट लेट्स से कितने दिन तक सही लगते हैं। बट आर्या का बस एक ही चीज़ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है, जब वो मिरर में जाके या तो कैमरा के पास जाके एकदम स्लोली आवाज़ में कुछ चीज़ें बोलने लगती है, ऐसा लगता है कि भाई उसके कुछ माता वाता आ गई है क्या, ऐसा कुछ लगने लग जाता है क्योंकि भाई इस तरीके से वो एक्सप्रेशन देने लगती है जिस तरीके से वो कल के एपिसोड में ब्लैंकेट नहीं फेंकने लग गई थी, उस वक्त में मैं बात कर रहा था। तो गाइज़ यही है आज का एपिसोड का रिव्यू, एंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया आज का। पसंद तो नहीं आया लेकिन काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि जो ग्रुप अलग हो रहे थे अभिजीत एंड निक्की के वजह से, वो अलग हो ही जाते तो ज़्यादा मज़ा आती, लेकिन यार अभिजीत भी जाके चला गया पैचअप करने एंड ऑल दैट, तो ये सब चीज़ें। और रही बात वैभव की, वैभव ने आज पहली बार स्टैंड लिया है एरिना के लिए, वो भी खुद के लिए तो कभी स्टैंड ही नहीं लिया है, मतलब नॉमिनेशन में चला जाए कुछ भी चला जाए, बट एरिना के लिए आज स्टैंड लिया है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसको शायद से पता नहीं है कि एरिना शायद से 45 एज की है, वैभव का नहीं पता मुझे, लेकिन ये डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये कौन सा अलग ही प्यार व्यार में क्यों लग रहे हैं मुझे पता नहीं आ रहा है। आपको भी शायद से पता नहीं होगा, एरिना वैसे तो 45 की है लेकिन दिखती बहुत यंग है, क्योंकि वो एक्चुअली आईपीएल में चीयर लीडर्स के उसमें भी बहुत ज़्यादा शायद से उसी के थ्रू यहाँ पे वो इंडिया में आई थी, वहाँ पे सेटल हुई थी इंडिया में, और वहाँ से उसने मराठी हिंदी ये सब सीख लिया है। तो भाई मानना पड़ेगा 10 या 7 या 8 साल में पूरा इंग्लिश मराठी सब सारे लैंग्वेजेस थोड़े बहुत कर ही डाले उसने एरिना ने। एनीवे अभी भी चल रहा है निक्की का इनसिक्योर पना। क्या बोल रही थी एरिना ने तेरे को हाथ से चॉकलेट क्यों खिलाया, मतलब अलग ही इनसिक्योर बन के घूमती है निक्की, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम है कि अभिजीत को क्यों प्रॉब्लम होती है अगर मैं अरबाज को क्यों प्रॉब्लम होती है अगर मैं अभिजीत से बात हूँ, तो भाई उसका भी सेम ही सीन रहेगा ना, तो वो चीज़ है। तो गाइज़ यही है आज के एपिसोड में, काफ़ी उठा पटक बोल सकते हैं वो चीज़ आपको देखने को मिली थी। एंड आपके क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट डाउन करना। क्या अभिजीत को सपोर्ट कर रहे हैं आप, मतलब कुछ लोग मेरे हिसाब से इसमें से कुछ मुद्दा उठा के अभिजीत को सपोर्ट भी कर सकते हैं, यार हाँ अभिजीत का है, मतलब जिसकी निक्की फेवरेट है ऑब्वियसली अभिजीत और इन दोनों का इक्वेशन डिफेंड करते हुए नज़र आएंगे, उनको अभिजीत अच्छा नज़र आएगा, लेकिन क्लियरली उसका लास्ट 2 डेज से ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो सेम आपको भाऊचा धक्कामध्ये दिसेल, क्योंकि उसका टॉपिक ज़रूर निकलेगा। और वैसे टॉपिक तो बहुत सारे डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभिजीत एंड आर्या, निक्की एंड अरबाज, इन लोगों के टॉपिक तो डेफिनेटली निकलेंगे कल के भाऊचा धक्कामध्ये। एंड लेट्स सी
किस तरीके से ये एपिसोड टर्न आउट होता है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के रिव्यू वीडियो में। एंड ये वीडियो ऑब्वियसली फेसबुक में फिर से जाएगा, आप फेसबुक में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, सेम चैनल नेम है बेबी स्पॉयलर्स एंड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।